नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक दस्तावेज पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते यानी कि MOU पर लगभग सहमति बन चुकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यह दावा किया कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं और अब सिर्फ अंतिम राजनीतिक मंजूरी बाकी है। अगर ये समझौता हो जाता है तो न केवल युद्ध का खतरा टलेगा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। ये कहानी केवल अमेरिका और ईरान की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पिछले महीनों में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़े तनाव ने पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया था। कई सैन्य कार्रवाइयां हुई, जवाबी हमले हुए और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज प्रभावित हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। यदि ये रास्ता बंद हो जाए तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं, जो कि किसी तरह से हो चुके हैं, और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। और यही कारण है कि जब यहाँ तनाव बढ़ा तो दुनिया भर के बाजारों में चिंता फैल गई। अब जो प्रस्तावित समझौता सामने आया है उसके मुताबिक सबसे बड़ा कदम हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य को फिर से पूरी तरह से खोलना है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक युद्ध विराम जारी रखते ही योजना है। इसी अवधि में दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य विवादित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बातचीत करने वाली टीमों के बीच अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अंतिम मंजूरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देनी है, इसलिए दुनिया अभी भी इंतजार कर रही है कि व्हाइट हाउस की ओर से अंतिम हरी झंडी कब मिल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान आखिर इतने वर्षों की दुश्मनी के बाद बातचीत की मेज पर क्यों आए। इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक दबाव है। युद्ध की वजह से तेल बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हुई, समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा। अमेरिका, यूरोप, एशिया और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर दिखने लगा। ऐसे में सभी पक्षों पर समाधान खोजने का दबाव बढ़ चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान, खाड़ी देशों और कई क्षेत्रीय शक्तियों ने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पर्दे के पीछे कई देशों ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में मदद की। हालांकि ये समझौता जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। सबसे बड़ी चुनौती ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करे। दूसरी ओर ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु अधिकारों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखता। यही वजह है कि प्रभावित MOU केवल पहला कदम माना जा रहा है, अंतिम समाधान नहीं। अमेरिका के अंदर भी इस समझौते को लेकर मतभेद हैं। कई रिपब्लिकन नेता मानते हैं कि ईरान को बहुत ज़्यादा रियायतें दी जा रही है। उनका ये आरोप ये है कि समझौता पुराने ईरान परमाणु समझौते की तरह अमेरिका के हितों के खिलाफ जा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर भी इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। दूसरी ओर ईरान में भी कट्टरपंथी गुट इस समझौते को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि अमेरिका पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए तेहरान में भी राजनीतिक दबाव बन चुका है। इस संभावित समझौते का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर दिख रहा है। जैसे ही समझौते की खबरें सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को उम्मीद ये है कि यदि हॉर्म्यूज मार्ग सामान्य हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति स्थिर होगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। भारत जैसे देश के लिए भी ये घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि तेल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल, डीजल की लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए भी क्षेत्रीय स्थिरता राहत की खबर होगी।
लेकिन क्या इस समझौते से हमेशा के लिए शांति आ जाएगी? इसका जवाब अभी नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रस्ताव केवल युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता खोलता है। असली परीक्षा अगले 60 दिनों में होगी, जब दोनों पक्ष परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और सुरक्षा से जुड़े जटिल मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। 1979 की ईरानी क्रांति से लेकर परमाणु विवाद और आर्थिक प्रतिबंधों तक दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी रही है। और इसीलिए कोई भी समझौता तभी टिकाऊ होगा जब दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बना पाएंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम फैसले पर है। यदि मंजूरी मिलती है तो ये समझौता पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन यदि अंतिम क्षणों में कोई बाधा आती है तो एक बार फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और दुनिया को तेल संकट तथा नई भू राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित MOU सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ मामला है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये समझौता इतिहास में शांति की शुरुआत के रूप में दर्ज होगा या फिर एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा।